प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार ये सेशन स्टार्ट होने वाला है आप लोगों के समक्ष, जिसका नाम है जीव विज्ञान कक्षा 12 के। यदि आप विद्यार्थी हैं और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को लेकर परेशान हैं, और प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक दो कोड का पहले ही मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन करा रखा है, उन सभी को देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस होने जा रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा का मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024-25 का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए देखिए जीव विज्ञान का ये पेपर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी मजा आएगा। और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर मैथ्स पर, जो कि साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल, जिसका नाम है डीजे सर मैथ। पहला देखिए प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला देखिए प्रश्न क्या है, कंडीशंस वेलिसनेरिया में परागकण किसके द्वारा होता है। देखिए वेलिसनेरिया जो होता है, डिस्टेंस वेलिसनेरिया नाम का जो ये एक जली पौधा है, मुख्य रूप से देखा जाए तो परागकण किसके द्वारा होता है। ये परागकण की बात हो रही है, परागकण किसके द्वारा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, अ दिया गया है जल, ब दिया गया है वायु, स दिया गया है कीट और द दिया गया है मनुष्य। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो जल होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क का विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। परागकण डिक्रीजेशन जो होता है मुख्य से पॉलिनेशन की बात होती है। जो देखिए ये परागकण के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए पहली तो वेलिसनेरिया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो वेलिसनेरिया को याद रखिएगा ये आप लोग। उसके बाद देखिए ये जो है मुख्य रूप से क्या है, जलीय पादप है। ठीक है, क्या है, जलीय पादप के रूप में है। ठीक है, ये मत भूलिएगा, ये एक क्या है, जलीय पादप के रूप में है, जलीय पादप है। ठीक, जलीय पादप हो जाएगा आपका, जलीय पादप हो जाएगा ये आपका, जलीय पादप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों ये जो है परागकण जो होता है, इसके अंदर जो जलीय पादप जो होता है, उसके अंदर जो परागकण होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो होता है किसके द्वारा, जल के द्वारा होता है। ठीक है ना, जल के द्वारा होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका जो होगा जल के द्वारा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वेलिसनेरिया जो है मुख्य रूप से क्या है, जलीय पौधा है। जो क्या होता है, परागकण जो इसके अंदर होता है वो क्या होता है, जल के द्वारा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, हाइड्रोफिली के रूप नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, और ये मुख्य रूप से देखा जाता है रेडिएशन, तो ये जल की देखिए सतह पर होता है। क्या होता है, जल की सतह पर देखने को मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ठीक है ना, जिसे हम लोग एपी हाइड्रोजिली भी कहते हैं, एपी हाइड्रोफिली। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एपी हाइड्रोफिली। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो गया आपको, जो कि जानना जरूरी है। होमोफिलिया का रोग क्या है, देखिए डिस्टेंस, तो होमोफिलिया के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर हेमोफिलिया जो होता है, मतलब से रोग जो होता है वो एक्स गुणसूत्र पर स्थित जो होता है डिस्टेंस जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी एक्स संलग्न जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। हम लोग ग प्रश्न की ओर। देखिए ग प्रश्न हम लोग का क्या है, यहाँ पर देखिए जो प्रश्न एडिशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक से बढ़कर एक प्रश्न आप लोग को मिलेंगे देखने को इसमें। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी करते चलिए। जेड जेड बाई जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, स्टेलेटिपस में, घेंगा में, काकरोच में या फिर मोर में। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो देखने को ये चीज देखने को मिलती है मुख्य रूप से, यहाँ पर जो चीज देखने को मिलता है व्याख्यान के रूप में देखा जाए तो जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकाश का निर्धारण जो होता है डिस्टेंस मुख्य रूप से क्या होता है, पक्षियों में देखने को मिलता है, सरीसृपों में देखने को मिलता है तथा मछलियों में देखा जाता है। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर मोर जो होगा डिस्टेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोर क्या है, एक पक्षी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना, देखिए प्लेटिपस के बारे में बात किया तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई गुणसूत्र के रूप में होता है, एक्स होता है और वाई होता है। घेंगा में देखा जाए तो एक्स वाला होता है, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, काकरोच में देखिए डिस्टेंस क्या होता है, एक्स होता है और एक्स एक्स होता है, तो ये भी नहीं होगा आप लोग का। और मोर जो होता है डिस्टेंस में जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो यहाँ पर जो होगा मोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्तिबीजी पौधों का भ्रूणपोष कहाँ होता है। तो देखिए यहाँ पर भ्रूणपोष कैसा होता है आवृत्तिबीजी पौधों का। देखिए अगुणित, द्विगुणित होता है, बहुगुणित होता है, त्रिगुणित होता है और अगुणित होता है। देखिए आवृत्तिबीजी में बात करें डिस्टेंस, तो मुख्य रूप से जो होता है वो भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है। कितना होता है, त्रिगुणित होता है। और यह एक पश्च निषेचन उत्पाद है। क्या है, पश्च निषेचन उत्पाद होता है। यह क्या होता है डिस्टेंस, दो ध्रुवीय केंद्रिकी के साथ क्या होता है, दूसरे नर युग्मक के संलयन से बनता है। यह जो होता है डिस्टेंस संलयन होता है, त्रिसंलयन भी कहलाता है। मुख्य रूप से इसको हम लोग बोलते हैं, इसके इस श्रेणी में भी डालते हैं। ठीक है ना, और ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए मुख्य रूप से देखने को मिलता है क्या डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए त्रिगुणित के रूप में अगर देखा जाए तो
पहले क्या होता है, युग्मकों का देखिए जाए तो संलयन होता है, यानी युग्मकों का संलयन देखने को मिलता है। फिर यानी यहाँ पर जो ये घटना होती है रेडिएशन कहाँ होती है, भ्रूणपोष में होती है, भ्रूणपोष में देखने को मिलता है, भ्रूणकोष में जो होता है। और ये रेडिएशन यहाँ पर जब भ्रूणकोष में होता है तो फिर वहां से ये क्या करता है, ये आपका पहुंचता है, ये ध्रुवीय केंद्रक में पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचता है, ध्रुवीय केंद्रक में। जहां पर क्या होता है रेडिएशन जब ध्रुवीय केंद्रक में पहुंच जाता है आप लोगों का, तो वहां से फिर क्या होता है, ये द्वितीय केंद्रक में पहुंचता है, जहां पर यहाँ पर देखिए रेडिएशन मुख्य रूप से देखा जाए तो 2n यानी द्विगुणित के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पर नर युग्म अगर देखा जाए तो वो एक गुणित होता है, नहीं अगुणित होता है, और उसके बाद जो आता है आपका भ्रूणपोष वो होता है आप लोगों का त्रिगुणित होता है। ठीक है, 3n जिसे हम लोग कहते हैं, देखिए इसको ना 3n। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस विकल्प नंबर घ जो होगा आपका, इसका विकल्प नंबर जो होगा श आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार पेपर चल रहा है डिस्टेंस, इसको जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिए, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का। देखिए वंशागति की इकाई क्या है, वंशागति की इकाई क्या है, विकल्प नंबर अ दिया गया है गुणसूत्र है, ब दिया गया है जीन होता है, स जो है जीनोटाइप होता है, द जो है फिनोटाइप होता है। देखिए वंशागति की इकाई जो होता है डिस्टेंस वो क्या होता है, गुणसूत्र के बारे में हम लोग बात करें, देखिए गुणसूत्र के बारे में, तो गुणसूत्र जो होता है डिस्टेंस प्रत्येक प्राणी में पाए जाते हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो, और जीन्स को लोकस पर ये रखते हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो, कहाँ रखते हैं, लोकस पर रखने का काम, यानी केंद्र में रखने का काम करते हैं मुख्य रूप से ना, इसको केंद्र में मुख्य रूप से रखने का काम करते हैं ये। ठीक, यहाँ पर देखिए जीन के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए वंशागति की जो मुख्य रूप से इकाई होती है वो जीन ही होती है, यानी वंशागति की इकाई कौन होता है, जीन होता है। तो अंग का विकल्प नंबर ब जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है डिस्कस, तो जीनोटाइप के बारे में वो थोड़ा सा बात करें तो किसी भी आनुवंशिक आधार के बारे में जो होता है, यही लक्षणों पर जो निर्भर करता है डिस्कस, उसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है ना, और फिनोटाइप के बारे में हम लोग बात करें तो ये किसी भी प्राणी का जो बाहरी संरचना होता है वो फिनोटाइप के माध्यम से हम लोग अध्ययन करते हैं। मगर हम लोग से यहाँ पूछा गया था कि वंशागति की इकाई, तो यहाँ पर देखिए जीन जो होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कशन। देखिए लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं, मानव में किन्हीं दो सहलग्न गुणों के नाम लिखिए। देखिए ये प्रश्न भी आप लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो लिंग संलग्न के बारे में देखा जाए तो लिंग संलग्न गुण क्या होते हैं डिस्कस, वे गुण होते हैं जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। मानव में लिंग संलग्न गुणों के देखा जाए तो दो ही उदाहरण मुख्य रूप से देखने को मिलता है, हेमोफीलिया के रूप में और रंग अंधता के रूप में। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस इसमें अगर देखा जाए तो मानव के लैंगिक लक्षण जो होते हैं डिस्टेंस अर्थात या लैंगिक क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीनों के अनुसार जो होता है लैंगिक भिन्नता से देखने को ज्यादातर मुख्य रूप से ये क्या होता है, मिलता है। देखिए मनुष्यों में लिंग निर्धारण क्या होता है डिस्टेंस, एक्स वाई लिंग निर्धारण प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, एक्स वाई देखिए हो गया आप लोग का, और एक्स वाई के रूप में हो गया, देखिए यहाँ पर एक्स एक्स के रूप में होता है, एक्स वाई के प्रणाली की वजह से होता है। पुरुषों में क्या होता है डिस्टेंस, एक एक्स गुणसूत्र होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है, जबकि महिलाओं में क्या होता है, दोनों जो होता है डिस्टेंस वो एक्स और एक्स होता है। ठीक है ना, यानी पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र होता है और दूसरा वाई गुणसूत्र, और दूसरा देखा जाए, जबकि महिलाओं में दोनों क्या होता है, एक्स एक्स होता है। यानी क्या होता है डिस्टेंस, अगर कोई पुरुष किसी आनुवंशिक दोष से ग्रस्त है तो केवल उसके बेटे ही उस दोष की वंशानुगति में ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज देखने को मुख्य रूप से मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए वर्णांता के बारे में अगर बात करें मॉड्यूल्स तो एक जो है सामान्य आनुवंशिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, वर्णांता क्या होता है डिस्टेंस, वर्णांता वाले व्यक्ति को अपने क्या होता है पिता से वर्णांता का जो जीन है वो नहीं मिल सकता, ये चीजें कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण कुछ बातें थी जो याद रखना आप लोग को या जानना जरूरी है। पुष्प दल का क्या कार्य है एडिशन, देखिए यहाँ पर तो पुष्प दल, पुष्प में दल जो होता है एडिशन अगर देखा जाए तो इसे हम लोग पेटल्स कहते हैं, बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स क्या बोलते हैं, PETALS। ठीक है ना, पेटल्स बोलते हैं इसको हम लोग, PETALS। ठीक है, तो ये होते हैं पेटल्स। ठीक, तो पुष्प दल का क्या कार्य होता है, देखिए मुख्य रूप से तो देखा जाए तो पुष्प का सर्वाधिक आकर्षक भाग जो होता है वो दल ही होता है, जो अपने रंग सुगंध आदि द्वारा क्या होता है डिस्टेंस, वो परागकण जो होते हैं उनके कर्ताओं को आकर्षित करने का वो काम करता है। कौन, जो पुष्प में दो दल होता है। ठीक है, जिसे हम लोग पेटल्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखिए किन्हीं दो आभासी फलों के नाम बताइए देखिए डिस्टेंस, तो देखिए सेब क्या होता है डिस्टेंस, एक फॉल्स फ्रूट्स के रूप में। देखिए आभासी फलों का मतलब होता है फॉल्स फ्रूट। देखिए आभासी फल के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग बात करने का प्रयास करें, देखिए यहाँ पर जो हो गया आप लोगों का वो मुख्य रूप से जो है आप लोगों का क्या क्या हो जाएगा, देखिए स्ट्रॉबेरी हो गया, अनानास हो गया, सहतूत हो गया, नाशपाती हो गया, ये सभी के सभी जो है वो आभासी फल के दृष्टिकोण में ही लिया जाता है इन लोगों को ना, ये मुख्य रूप से।
ना। ये मुख्य रूप से थोड़ा सा देखिए आभासी फल के बारे में थोड़ा सा और हम लोग अगर बात करने का प्रयास करें, तो आभासी फलों को देखिए डिस्टेंस मुख्य रूप से जो क्या होता है, ये ऐसे फल होते हैं जो जिनके गूदे का हिस्सा क्या होता है अंडाशय से नहीं बल्कि क्या होता है गूदे के बाहर के कुछ आसन ऊतक से होता है, ठीक है ना, मुख्य रूप से देखने को मिलता है ये। और देखिए ये क्या होते हैं डिस्टेंस, ये बिना निषेचन के बनते हैं। कौन जो आभासी फल होते हैं वो बिना निषेचन के बन जाते हैं। इनमें क्या होता है डिस्टेंस, बीज भी नहीं होता है, ठीक है ना। आभासी फल जो होता है डिस्टेंस वो अंडाशय को छोड़कर देखा जाए तो पुष्प भागों से मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं या बनते हैं ये, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने दो तीन एग्जाम्पल भी आप लोग को बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। जलीय परागण करने वाले के दो पौधों के नाम लिखे देखिए डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मक्का हो गया आप लोग का, चौलाई के पौधे हो गए आप लोगों के। इसके अलावा देखा जाए तो देखिए डिस्टेंस हाइड्रिला हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया जो आप लोग को भी बताया गया पहले क्वेश्चन में, तो वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, मक्का, ये सभी जो मुख्य रूप से पौधे हैं जो आभास ये है जलीय परागण करने वाले ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेंडल ने मटर के पौधे में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, ठीक है ना। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है मुख्य रूप से तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे डिस्टेंस, उन्होंने मटर के पौधों में 7 जोड़े विपरीत लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया हुआ था। यानी बीज का आकार हो गया और रंग हो गया उसका, फूल का रंग हो गया, फली का आकार और रंग जो हो गया, फूल की स्थिति क्या हो गई, तने की लंबाई क्या है, ये सभी का डिस्टेंस यानी मेंडल ने क्या किया, मटर के पादपों में 7 जोड़ी विपरीत विशेषकों का अध्ययन उन्होंने किया और वंशागत जो नियम था डिस्टेंस उसको उन्होंने प्रस्तावित किया हुआ था, ठीक है, जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका देखिए कथन क्या था डिस्टेंस, मेंडल ने मटर के पादपों पर क्या किया, विशेष रूप से अध्ययन किया और अपने प्रयोग में जिन 7 लक्षणों का परीक्षण किया वे मुख्य रूप से अगर देखा जाए डिस्टेंस तो क्या थे, बीज का आकार था, बीज का आकार और रंग क्या होता है ये बात थी उसमें शामिल, और पुष्प का रंग क्या होगा ये महत्वपूर्ण रूप से शामिल था उसमें, फली का आकार और रंग क्या है ये शामिल था, पुष्प की क्या स्थिति है ये शामिल था, और तने की लंबाई क्या होगी ये मुख्य रूप से उसमें शामिल था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से था जो मेंडल ने अध्ययन अपना किया हुआ था। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते देखिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए आप लोग और इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है दोस्तों तो उसके बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं निश्चित तौर पर उसका जो है आप लोग को जो है उचित जो है हल आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा उसके बारे में। ये पेपर थे आप लोगों का डिस्टेंस, देखिए डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड से इकाइयों के नाम बताना है यहाँ पर ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, जो डीएनए और आरएनए में मुख्य रूप से जो होता है ना और चेंज होके यहाँ पर चित्र भी देखिए आप लोग को बनाने वाला जो है वो देख लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट मार के, ठीक है। ये देख लीजिए डिस्टेंस, इसको भी आप लोग का द्विकुंडलिक मॉडल जो है इसको बहुत अच्छे वाटसन और क्रिक वाला जो है अगर ये तैयार कर लेते तो आपका केमिस्ट्री में भी काम हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, बहुत पॉपुलर पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। ये देखिए आप लोग का है, यहाँ पर देखिए जो आप लोग को टिप्पणी लिखना है और वेशन से आप क्या समझते हैं, प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम एवं उनके प्रभाव का वर्णन करना है। मानव जीनोम परियोजना पर निबंध लिखना है आप, मेंडल की प्रभाविता तथा पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अथवा में देखिए जो है आप लोग को टिप्पणी लिखना है और ख में भी आप लोग को एक प्रश्न दिया गया है। तो इस तरीके से था प्रिय विद्यार्थियों आप लोग का ये जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर मैथ से जरूर लीजिएगा शिक्षा। यदि आप साइंस साइड के विद्यार्थी हैं तो ये चैनल आपका है और जबरदस्त तरीके से इस पर अध्ययन कराया जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। मैं पूरे पेपर का जो है मुख्य रूप से सॉल्यूशन भी इस पर आप लोग कराऊंगा, खास तौर पर देखा जाए तो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स मैथ के लिए तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है, इस चैनल से जुड़कर और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।